क्विंग्यून कहती है, हेवनली स्पिरिट ट्रेजर, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? लू कहता है, जब मैं वांतियन सेक्ट में था तब वांतियन सेक्ट के एक एंशिएंट स्क्रिप्ट में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। मैं इसके बारे में थोड़ा क्यूरियस था, इसलिए मैं इसके बारे में तुमसे थोड़ा पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम इमोर्टल रियलम से यहाँ पर आई हो। क्विंग्यून कहती है, ये बहुत ही रेयर है कि इस दुनिया की किसी भी रिकॉर्ड में हेवनली स्पिरिट ट्रेजर के बारे में लिखा हुआ है। लू पूछता है, क्या हेवनली स्पिरिट ट्रेजर बहुत ज़्यादा रेयर है? क्विंग्यून कहती है, रेयर से भी बहुत ज़्यादा, वो सब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। हेवनली स्पिरिट ट्रेजर नॉर्मल ट्रेजर जैसा ही दिखता है, लेकिन इस दुनिया का कोई भी ट्रेजर हेवनली स्पिरिट ट्रेजर की मुकाबला नहीं कर सकता। इमोर्टल रियलम में भी 100 के आसपास ही हेवनली स्पिरिट ट्रेजर्स होंगे, लेकिन कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। हर हेवनली स्पिरिट स्वॉर्ड की एक खुद का फॉर्म है। मैंने सुना है इमोर्टल रियलम में एक इविल हेवनली स्पिरिट ट्रेजर भी है। एक गोल्डन इमोर्टल ने उसे बनाया था। मैंने सुना है कि उसे बनाने के लिए तुम्हारे दुनिया जैसे एक लोअर रियलम को सैक्रिफाइस किया गया था। इमोर्टल रियलम में बहुत सारे हेवनली ट्रेजर्स ऐसे जगह पर सील्ड हैं कि वहां से उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। सभी हेवनली ट्रेजर्स के पास स्पिरिट है, इसलिए उनके पास भी कल्टीवेटर जैसा कॉन्शियसनेस है। अगर हेवनली स्पिरिट ट्रेजर के स्पिरिट ने आपको एक्नॉलेज नहीं किया तो वो आपको मार डालेगा। अगर आप टेम्पोररीली उसे सप्रेस करने में कामयाब भी रहे तब भी किसी न किसी क्रिटिकल मोमेंट में वो आपको मार डालेगा। इसीलिए ये सब बहुत ही खतरनाक ट्रेजर्स है। लू कहता है, मैं देख पा रहा हूँ कि हेवनली स्पिरिट ट्रेजर्स बहुत ही खतरनाक ट्रेजर्स है और ये सब कल्टीवेटर से नफरत करते हैं। क्विंग्यून कहती है, अगर इस दुनिया के लोगों को तुम्हारे बॉडी ऑफ ग्रेट कैलामिटी के बारे में पता चल गया तो वो लोग लेवल अप करने के लिए तुम्हें एक टूल के जैसा इस्तेमाल करेंगे। तब तुम भी उनके द्वारा कंट्रोल्ड होना नहीं चाहोगे। लू कहता है, हाँ ये सच है। क्विंग्यून पूछती है, क्या तुम मुझसे सिर्फ यही सब पूछने के लिए आए थे? लू कहता है, हाँ, लेकिन मुझे तुमसे सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स के सिचुएशन के बारे में भी पता करना था। और तुम एग्जैक्टली मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्विंग्यून कहती है, अच्छा है कि तुमने इसके बारे में सोचा है। ये सिर्फ मेरे लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है। ये कहकर क्विंग्यून एक तालिस्मान बाहर निकालती है। वो उस तालिस्मान को लू को देते हुए कहता है, ये एक हाई रैंक तालिस्मान है। लू मन ही मन सोचता है, मैं भी 100 सेलेस्टियल स्टोन के बदले ऐसा ही एक तालिस्मान अपने सिस्टम से खरीद सकता हूँ। लू पूछता है, क्या ये हेवनली रैंक का है? क्विंग्यून कहती है, मैं कभी सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स के अंदर नहीं गई। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है वो सभी उसके अंदर जाने वाले डिसाइपल से ही इकट्ठा किया है। सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स के सबसे डीपेस्ट पार्ट में इस एरे का कोर है और ये तालिस्मान एक बार तुम्हारी जान बचा सकता है। लू कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। क्विंग्यून कहती है, हाँ, ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये दुनिया खतरे में है। अगर तुम इसे अभी नहीं बचाते हो तो फ्यूचर में यह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लू कहता है, तुमने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया कि मैं तुम पे भरोसा कर सकूं। क्विंग्यून कहती है, मैं कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम इसके अंदर जाते हो तो तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा। जब तुम सक्सेसफुली वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू उड़कर वापस जा रहा था। लू कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्विंग्यून पर कितना भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे अपने प्लान्स हैं। मुझे अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स में जाकर क्लाउड वेपर फ्रेगमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा।
लू उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर रुक जाता है। लू देखता है तियानजुई, ली मेंग और एक लड़की मिलकर क्वीन को वहां पर रस्सी से बांध कर रखा है। तियानजुई कहता है, जूनियर सिस्टर क्वीन, आप बहुत ही भोले हैं। फिर हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम लिऊ लिंग है। तियानजुई कहता है, जूनियर सिस्टर क्वीन, लिऊ लिंग ने आपसे ये कहा कि चैंग लू यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर चली आई। क्वीन गुस्से में कहती है, लिऊ लिंग, हम दोनों एक ही साथ बड़े हुए, मैं तुम्हें अपना सिस्टर मानती थी। लिऊ लिंग कहता है, सिस्टर, पर कैसे? तुम सेक्ट लीडर की बेटी हो, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन सेक्ट लीडर की बेटी होने के नाते उन्होंने तुम्हें ज़्यादा रिसोर्स दिया, इसलिए तुम रिफाइनमेंट के 5th स्टेज में हो और मैं 3rd स्टेज में। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई भी फ्यूचर है? लिऊ लिंग ली मैंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर ली, मैंने इन सब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, आप मुझे निराश मत करना। ली मैंग कहता है, फिक्र मत करो, तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अनफेयरली ट्रीट नहीं करूँगा। ली मैंग मन ही मन सोचता है, ये लो रैंक के फीमेल डिसाइपल्स बहुत ही जल्द मेरे जाल में फंस जाते हैं। मैं पहले इनके साथ कुछ दिनों तक खेलूँगा, उसके बाद मैं इनसे डील करने का एक तरीका ढूंढ लूँगा। क्वीन कहती है, तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो? अगर मेरे फादर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तियानजुई कहता है, तुम्हारे फादर हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे और हम यहाँ कुछ एविडेंस को प्लांट कर देंगे। ली मैंग कहता है, ये लीजिए सीनियर ब्रदर तियानजुई, मैंने ये कपड़ा अभी अभी चैंग लू के रूम से लाया है। क्वीन कहती है, तुम लोग सीनियर ब्रदर लू को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लिऊ लिंग कहती है, सीनियर ब्रदर तियानजुई, वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए, जल्दी से इसको मारिए और यहाँ से चलिए। तियानजुई कहता है, तुम दोनों पहले चले जाओ, मैं इसके साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ क्योंकि इसने मुझे हमेशा से इग्नोर किया है। मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। लिऊ लिंग और ली मैंग वहाँ से जाने लगते हैं। ली मैंग कहता है, मैं आशा करता हूँ कि सीनियर ब्रदर तियानजुई एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। तियानजुई कहता है, ये एक अच्छा प्लान है, इसके सहारे मैं चैंग लू को एलिमिनेट कर दूंगा और सेक्ट की बेस्ट ब्यूटी के साथ खेलूंगा। क्वीन डरते हुए कहती है, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तियानजुई एक बॉटल को बाहर निकालता है और कहता है, तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये क्या काम करता है। ये एक लव पाउडर है, तुम बहुत ही जल्द इसे पसंद करने लग जाओगी। क्वीन कहती है, मेरे फादर बहुत ही जल्द मुझे ढूंढ लेंगे। तियानजुई कहता है, हाँ मुझे पता है, वो बहुत ही जल्द तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन वो चैंग लू के पीछे जाएंगे। इसके बाद तियानजुई क्वीन का कपड़ा फाड़ देता है। क्वीन रोते हुए कहती है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तभी तियानजुई के ऊपर एक अटैक होता है। वो खून की उल्टी करते हुए एक हथौड़े के साथ जाकर एक पहाड़ में धंस जाता है। तियानजुई गुस्से में कहता है, कौन है यहाँ? लू पेड़ में से बाहर निकलता है और अपने हथौड़े को वापस ले लेता है। क्वीन कहती है, सीनियर ब्रदर लू। लू कहता है, सेक्ट में डिसाइपल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है, लेकिन तुमने इसके लिए जूनियर सिस्टर क्वीन को हर्ट किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तियानजुई कहता है, जूनियर ब्रदर लू, मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। ये सब कुछ ली मैंग का आइडिया है। उसका फादर एक एल्डर है, इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था। मैंने उन दोनों को ट्रिक करके यहाँ से भेज दिया ताकि मैं सीक्रेटली जूनियर सिस्टर क्वीन को बचा सकूं। क्वीन कहती है, सीनियर ब्रदर लू, उसके बातों पर भरोसा मत कीजिए। लू कहता है, तुम बहुत ही चालाक हो, लेकिन तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो।